हे गाइस, आप सभी का टारगेट विद भानु सर चैनल पर स्वागत है। सीटेट का एग्जाम नजदीक है, उसको देखते हुए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ये वीडियो है। आप लोग इसको अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं जिसको कि समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं इस कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अक्सर पूछ लिया जाता कहते किसको हैं, तो ये जो 0 देशांतर कहते हैं कि 180 देशांतर कहते हैं, तो इसको आपको देखना है, महत्वपूर्ण है। 180 देशांतर को 1884 में वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। यह रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यदि 0 देशांतर से पूर्व को 180 देशांतर पार करे तो 12 घंटे जोड़ने होंगे। इसी प्रकार 0 देशांतर से पश्चिम को 180 देशांतर पार करे तो 12 घंटे घटाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसको जान लेते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में परिक्रमा करती है और प्रत्येक स्थान सूर्य के सामने एक ही समय में नहीं आ सकता था। अतः पृथ्वी पर किसी स्थान पर सूर्योदय सर्वप्रथम होता है, ठीक उसके पश्चिम का स्थान 24 घंटे बाद सूर्योदय को देखेगा। अतः एक दिन का अंतर पड़ेगा। इस प्रकार यदि कोई उड़ान मंगलवार को शाम होनोलुलु से चलती है तो जापान बृहस्पतिवार को पहुंचता है। होनोलुलु जो है सबसे पश्चिमी क्षेत्र है विश्व का, और जापान जो है वो सबसे पूर्वी क्षेत्र है, तो उसके पहुंचने में इतना समय लगता है, जबकि यह उड़ान कुछ घंटे की है। इसके विपरीत जब कोई उड़ान जापान से होनोलुलु जाती है तो वहां पहुंचने का आगमन समय प्रस्थान समय से पूर्व का होता है। मतलब जिस समय वो वहां से प्रस्थान करती है उससे पहले का समय दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 12 घंटे का फर्क होता है। फिर हम देखते हैं स्थानीय समय, लोकल टाइम। स्थानीय समय वह समय है जो कि सूर्य के अनुसार प्रत्येक देशांतर पर निकाला जाता है। ऐसा कैसे होता है? जब सूर्य उस देशांतर पर लंबवत चमके तो उसे दोपहर का 12 बजे मान लेते हैं। इसे ही स्थानीय समय कहते हैं। स्थानीय समय पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर भिन्न होता है। यह प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट के अंतर से भिन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसे 4 मिनट के अंतर से मापा जाता है। अब आता है प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समय या मानक समय किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। स्थान स्थान पर समय के अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय निर्णय द्वारा प्रमाणिक समय की ओर जोर दिया गया। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय है जो कि एक चौड़ी पेटी में उस देशांतर के दोनों ओर माना जाता है। प्रमाणिक समय मानने वाले क्षेत्र को समय क्षेत्र कहते हैं। भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के समय को मानक समय माना गया है। भारत में 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। कुछ बड़े क्षेत्र वाले देशों जैसे कि रूस में 11 मानक समय है। अब भारत में क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, इसलिए अगर भारत में देखा जाए, अगर 0 अंश देशांतर से 180 अंश पार करेगा तो यहाँ पे कुछ घंटे जुड़ेंगे।
तो देखते हैं कितना जुड़ता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, मतलब ये है कि 5.5 घंटा जुड़ेगा। अतः जब ग्रीनविच में 12 बजे हो तो भारत में 5:30 बजता है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।